एक महीना, एक साल के बाद। अमेरिका इसको आस्ते आस्ते करेगा। देखिए, वो दबाव डाल रहा है, भारत पे भी दबाव डाल रहा है। हम्म। जवाहर पोर्ट ईरान में, भारत और ईरान में जवाहर सर बंदरगाह फिर है, से बयानबाजी जो आई कि है, भारत और पाकिस्तान और भारत के बीच में हमने युद्ध रुकवाया, दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, इस वजह से अभी अभी ये बयानबाजी ट्रम्प कर रहे हैं। भारत को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहना चाहते हैं कि भारत अमेरिका का चरम मित्र बनकर रहे। थोड़ा सा हिंट ये भी दे देते हैं, भारत बराबरी का दर्जा दोस्त नहीं होगा, थोड़ा सा छूट भैया दोस्त होगा। हाँ। जैसे दर्शकों को मैं बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले हम ईरान से बहुत बड़ा कच्चा तेल आयात करते थे, लेकिन 2018 में अमेरिका ने दबाव डाला हम पर, और हम्म। हमें ईरान से कच्चा तेल आयात बंद करना पड़ा। हम्म। और अभी चबहार पोर्ट भारत और ईरान का जॉइंट वेंचर है। ईरान में हम बहुत बड़ा बंदरगाह बना रहे हैं, लेकिन अब 3 महीने से अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर कि भारत चबहार फोर्ट के प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए। हम्म। तो अमेरिका येन केन प्रकारेण दबाव डालता रहेगा कि ईरान को दुनिया से अलग थलग किया जाए। अमेरिका अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर मूव कर रहा है, जी। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो है उसको साउथ चाइना सी से वो ऑलरेडी इंडियन ओशन में ले आया है, और 4 दिन में वो उत्तरी अरब सागर में पहुंच जाएगा। हम्म। तो अमेरिका दबाव ईरान के ऊपर डालता रहेगा। भारत के ऊपर भी अमेरिका टैरिफ का दबाव डाल रहा है, ताकि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर चला जाए, ईरान से थोड़ा दूर चला जाए, और अमेरिका के साथ सर ये चला बहुत जाए। अहम अमेरिका जानकारी आपने दी है, के और देखिए हम भी ये तमाम बयानबाजी देख रहे हैं। रशिया और भारत को लेकर ट्रंप की बड़ी तीखी नजर है सर। तो लगता है आपको कि रिश्ते बने रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्ते बनाए रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? हाँ सृष्टि, देखो, मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का कि वो अभी तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझें, भारत को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का मौका दिया जाना हाँ। चाहिए। भारत दुनिया के सभी देश, ग्लोबल साउथ हो या रूस हो, चीन हो, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी चीन के साथ गलवान में तनातनी हुई थी, हम्म। लेकिन देखो उस वक्त 70 बिलियन था के साथ, आज जी वो सर। बढ़ते बढ़ते हम्म। 120 बिलियन का व्यापार हो गया है। और भारत और चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार 180 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाना चाहिए। तो ठीक है। भारत दुनिया के सभी देशों के साथ है, अमेरिका के साथ भी है। हम्म। जी। ठीक है सर, एक बार मैं रवि अरोड़ा जी के पास जाना चाहूंगी। सर आपको ये लगता है कि आने वाले समय में जो तमाम अर्थव्यवस्था पर चोट देने की कोशिश ट्रंप ने की है, अब देखिए तेल को लेकर क्या लगता है आपको, क्या इसकी कीमतों में हम भारी उछाल देखेंगे? और क्या यहां पर आपने ये भी कहा कि आपको ऐसा लग रहा है मतलब कि बैकडोर एक बहुत बड़ी डील हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन क्या आपको लगता है कि तेल भंडार को भी लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा रुख अपनाने वाले हैं, या फिर एक अपनी नियमावली बनाने वाले हैं? क्या लगता है? जी बिल्कुल, यह स्पष्ट दिख रहा है लगातार। जिस प्रकार से वेनेजुएला की बात करें, क्यूबा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, जिस प्रकार से नजरें गड़ाए हुए हैं, जिस प्रकार से वो लगातार धमकियां देते हैं और लगातार टैरिफ लगाने के नाम पे बात करते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से ईरान से भी उनको तेल ही चाहिए, असल में उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तेल है। वो जानते हैं कि अमेरिका, हर अमेरिकी को पहले से अधिक धनवान बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया के साथ इस समय खेल रहे हैं, पूरी दुनिया से एक जंग की तैयारी में है। यही नहीं, खुद उनके यूरोपीय देश भी उनके कहीं ना कहीं खिलाफ नजर आ रहे हैं। जी। तो ऐसे में एक बड़ा माहौल जो है, वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से दुनिया में बदल रहे हैं। और खास कर आपको बता दूं मैं कि आज देश जिस प्रकार से उनको जवाब दे रहे हैं और जिस प्रकार से दबाव बनाकर ईरान को पर युद्ध करने से रोका गया, तो मुझे लगता है कि यह तो तय है कि बिना मकसद के वो पीछे हटने वाला नहीं है अमेरिका। लेकिन यह भी तय है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब धीरे धीरे शायद समझ में आए कि ऐसा करना आने वाले टाइम में हर अमेरिकी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जो हालात बनेंगे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले हैं। और पूरी तरह से जिस प्रकार से तेल पे कब्जे की वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में यह भी तय है कि आने वाले टाइम में तेल पहले से महंगा होगा और कई देशों को इसके अंदर अड़चने भी आएंगी। इसमें भारत भी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, अपने देश का भी नाम लेना चाहूंगा कि हमें भी तकलीफ होगी। लेकिन सच्चाई है, क्योंकि भारत की सरकार बहुत अधिक सरकार है, अपने फैसले लेने में सक्षम है। खासकर मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं उससे पूरी 140 करोड़ की आबादी को अब विश्वास होता है। और दूसरा, उन्हें पता है कहाँ हित है, कहाँ अहित है। बहुत सारे बाजार हमारे पास है, बहुत सारे नए दोस्त है भारत के बने हैं। तो ऐसे में तकलीफ अभी नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है आज पूरी दुनिया को खल रहा है। तो ऐसे में
सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात करें या साउथ एशिया की बात करें, यही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर भी कई देशों पर जिस प्रकार से अभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, तो लैटिन अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से उन लोगों को भी अब खलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है पसंद नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में आने वाले टाइम में लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं, कई देश उनके ठीक खिलाफ है। खड़े हो सकते हैं और नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने भी तय हैं, जिस प्रकार से हालात लगातार बदल रहे हैं। ठीक है सर, देखने वाली बात होगी अब आगे दोनों देशों की रणनीति क्या रंग लाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से